ओके जी। तो यहाँ पे हमारे पास रियल लाइन आर है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये टी नॉट स्पेस है। इसको टी नॉट स्पेस के क्राइटेरिया से करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, इसमें से दो पॉइंट्स देने हैं। सो आपने आर में से दो पॉइंट्स दिए, एक्स और वाई फ्रॉम आर, और एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने हैं, डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं। तो फिर आप, चूंकि एक्स और वाई यहाँ पर आर में से, और आर रियल लाइन है, तो रियल लाइन में जो नंबर्स लेते हैं उसमें ऑर्डर प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा रियल नंबर स्मॉलर और कौन सा ग्रेटर है। तो अगर आपने एक्स और वाई दो डिफरेंट रियल नंबर्स दिए हैं तो डेफिनेटली इनमें से एक छोटा और एक बड़ा होगा। तो लेट्स से कि अगर आप एक्स को सपोज कर लें कि वो वाई से लेस है, ठीक है। अगर एक्स वाई से लेस है तो ये आप देखिए यहाँ पे जो रियल लाइन में ऊपर शो किया जा रहा है, ये ऊपर आपको फिगर नजर आ रही है, ये जो फिगर है इसमें रियल लाइन आपको नजर आ रही है, इसमें आपको ये एक्स नजर आ रहा है और ये वाई नजर आ रहा है। तो एक्स पहले है और वाई बाद में, ठीक है। जी। तो अब आप देखें, इसके आपने ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लिए हैं। अब आपने देखना ये है कि क्या इस यूजुअल टोपोलॉजी में कोई एक ओपन सेट है कि जो इन दो पॉइंट्स में से एक को कंटेन करे और दूसरे को कंटेन ना करे। तो नीचे आपको नजर आ रहा है, मैंने यू लिखा है। यू क्या है, देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर वाई तक ओपन इंटरवल, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से ये वाला लिखा ओपन इंटरवल, ये वाला जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है, ओके। तो अब आप ये सर। देखें, ये एक ओपन इंटरवल है। चूंकि मैंने पहले बोल दिया कि इस टोपोलॉजी में ओपन इंटरवल्स होते हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो यू है ये ओपन सेट है। अब आप जरा गौर से देखें, इस ओपन सेट में एक्स है, एक्स है ना इसमें, आप ये लिख सकते हैं ना कि एक्स बिलोंग्स टू दिस। ये देखें, एक्स बिलोंग्स टू दिस, फिगर से भी नजर आ रहा है। लेकिन क्या इसमें वाई है? नहीं है। देखिए ओपन इंटरवल है ना, तो इसमें ये बाउंड्री नहीं आएगी, इसमें ये बाउंड्री नहीं आएगी। ये जो वाई है ना, ये बाउंड्री है, ये इस सेट में नहीं आएगी, जिसको आपने यू का नाम दिया हुआ है। तो आपने देख लिया कि ये जो यूजुअल टोपोलॉजी है, इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपने लिए हैं। फिर आपने एक ओपन सेट इसका जो कि एक ओपन इंटरवल है वो चेक किया, उसमें एक्स आ रहा है और वाई नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा है तो इसको आप टी नॉट स्पेस कहेंगे और ये टी नॉट स्पेस है। तो आप ज़रा जल्दी से बताएं, अगर समझ नहीं आई तो मैं क्लियर करता हूँ। यू को बस चेक करें, यू जो लिखा हुआ है ये ओपन सेट है, ओपन इंटरवल है, और इसमें एक्स है और वाई नहीं है। ये देखिए ना, एक्स सेंटर में है माइनस इन्फिनिटी से वाई तक, वाई इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें एक्स है और वाई नहीं है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है टी नॉट स्पेस के लिए। क्लियर है? मैं आगे चलूँ। नेक्स्ट जो जी हमारे सर, पास ठीक। रिजल्ट है वो है सब स्पेस के बारे में। तो अगर सब स्पेस के बारे में है तो ज़ाहिर है आपके माइंड में सब स्पेस होनी चाहिए। अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसकी सब स्पेस क्या होती है। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है नीचे, मैंने कहा कि फर्ज कर लिया ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, कोई ना कोई एलिमेंट इसमें ज़रूर होंगे। इसको मैंने फिलहाल ब्लैंक छोड़ दिया। अब ये टॉक्स, टॉक्स से क्या मुराद है कि इसके ऊपर जो आपने टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है। तो टोपोलॉजी डिफाइन करने का पैटर्न यही होता है कि उसमें फाई होता है और एक्स होता है। इसके अलावा इसमें और भी एक्स के सबसेट्स हो सकते हैं। तो मैंने इनको U1 U2 वगैरह का नाम दे के छोड़ दिया है कि ये फर्जी सी एक टोपोलॉजी एक्स के ऊपर डिफाइन कर दी है। फिर आपने लेना होता है वाई एक्स का सबसेट। ये फिगर से भी आपको नजर आ रहा होगा, ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, इसका आपने एक सबसेट ले लिया वाई, और वाई को आप बोलेंगे कि ये सब स्पेस है या नहीं है। सो ये जो वाई लिया है जो कि एक्स का सबसेट है, ये सब स्पेस तब होगा जब इसके ऊपर कोई टोपोलॉजी डिफाइन की जाएगी।
सिंपली कोई सेट टोपोलॉजी नहीं होता, टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होता। जब आप उसके साथ कोई टोपोलॉजी एसोसिएट करते हैं तो उस टोपोलॉजी के तहत वो टोपोलॉजिकल स्पेस बनता है। तो अगर टा वाई टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसके ऊपर भी टोपोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो टोपोलॉजी डिफाइन की गई है जिसमें वाई के सबसेट्स होंगे, वी स्टैंड्स फॉर सबसेट्स ऑफ वाई, और वी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि वी किस तरह से हासिल होगा। वी हासिल होगा, आपने y का इंटरसेक्शन लेना है विद द मेंबर्स ऑफ टा एक्स, यानी कि ओपन सेट्स के साथ। u क्या है? ओपन सेट, यानी कि टा एक्स का मेंबर, इसकी आपने इंटरसेक्शन लेनी है y के साथ। तो जो आंसर आएगा वो होगा टा y का मेंबर, यानी कि एक होता है ना ओपन सेट्स इन x, वो ये हैं, और ये टा y में जो होते हैं उनको क्या बोलेंगे? ओपन सेट्स इन y। तो y के जो ओपन सेट्स हैं वो कैसे आएंगे? जब आप x टा x के मेंबर्स का इंटरसेक्शन लेंगे विद y, तो वो टा y के मेंबर्स हमें मिलेंगे। तो ये है जी आपकी सब स्पेस। अगर एक गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो उसकी सब स्पेस कैसे फाइंड करते हैं? आप तो सिंपली x का एक सबसेट लेते हैं और उसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। टोपोलॉजी अपनी मर्जी से डिफाइन नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, आपने टा एक्स के मेंबर्स का वाई के साथ इंटरसेक्शन लेते जाना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको आपने वी का नाम दिया। वी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टा वाई के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाई जिसमें यू क्या है? टा एक्स के मेंबर है, यानी कि इनमें से ये है। तो इस तरीके से आपने ये टोपोलॉजी डिफाइन करनी है। ये जो टा वाई है इसको आप रिलेटिव टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक, नीचे कुछ और कोशिश भी की गई है कि ये एक सेट अगर x लिया और फर्स्ट कर लिया, ये हमने इसके ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन की है, ये पहले भी हमने पढ़ी। तो अब आपने y ले लिया, यानी कि x का एक सबसेट ले लिया b और c। अब y टोपोलॉजिकल स्पेस बनाने के लिए इसके ऊपर आपने टोपोलॉजी डिफाइन करनी है। वो कैसे आनी है? ये ऊपर जो फार्मूला बताया कि इसमें मेंबर्स होंगे v, और v कैसे आएंगे? u का y के साथ इंटरसेक्शन लेके, यानी कि ये u हैं, इनका y के साथ इंटरसेक्शन लेना है, और जो आंसर्स आएंगे वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। तो आप देखिए जरा वन बाई वन। फाई का वाई के साथ इंटरसेक्शन लो, क्या आएगा? फाई आ गया। ठीक है, अब आप इससे आगे चलें, ए का इंटरसेक्शन लो हम वाई के साथ, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, एम्प्टी आ गया। एम्प्टी पहले लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिखेंगे। बी है, इसका आप वाई के साथ इंटरसेक्शन लो ना, तो क्या बी कॉमन आ गया? ये बन गया। अब आप इस ए बी का इंटरसेक्शन लो ना इसके साथ, वाई के साथ, तो ए बी और बी सी में सिर्फ बी कॉमन है, ये पहले से लिखा गया है, इसको फिर से नहीं लिखेंगे। अब x है, x का जब आप b के साथ इसका y के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो y आ जाएगा। तो यूं फिर आपने इसके ऊपर रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन कर दी है। तो ये है थोड़ा सा कि सब स्पेस क्या होती है, और उसमें जो ओपन सेट्स होते हैं टा वाई के जो मेंबर्स हैं वो कैसे हासिल होते हैं, ये चीज़ें में होनी चाहिए, तब जाके हम ये थ्योरम आसानी से कर सकते हैं। अब ये देखिए लिखा हुआ है कि एवरी सब स्पेस ऑफ ए टी नॉट स्पेस इज टी नॉट स्पेस, कि अगर ये वाली स्पेस x है, ये y इसका सबसेट है और सब स्पेस है, तो आप अगर x वाली स्पेस टी नॉट है तो y वाली सब स्पेस भी टी नॉट होगी। तो इसके लिए देखिए टारगेट क्या है कि y को टी नॉट स्पेस प्रूव करना है। तो अगर y को टी नॉट स्पेस प्रूव करना है तो जाहिर है कि टी नॉट स्पेस का क्राइटेरिया हम y के ऊपर लगाएंगे। y के दो एलिमेंट्स लेंगे तो और डिस्टिंक्ट लेंगे, और फिर ओपन सेट y में तलाश करेंगे जो कि ए को कंटेन करे, एक पॉइंट को कंटेन करे, दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। तो स्टार्ट हमारा ये है कि x एक टी नॉट स्पेस है और ये y इसकी सब स्पेस है। हमें प्रूव करना है कि ये जो y है ये भी टी नॉट स्पेस है। तो चूंकि y को टी नॉट स्पेस प्रूव करना है, इसलिए आपने पॉइंट्स y में से लेने हैं और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेने हैं। अब देखो x और y आपने लिए तो y में से हैं, लेकिन y चूंकि x का सबसेट है लिहाजा वही दोनों पॉइंट्स x में चले गए। अब जो पॉइंट्स x और y के थे वो शिफ्ट हो गए हैं जी, x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल X। और x के बारे में आपने ये स्टार्ट में लिखा कि ये टी नॉट स्पेस है। तो अगर x और y x के दो पॉइंट्स हैं और दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं
और चूंकि x टी नॉट स्पेस है तो हम टी नॉट का क्राइटेरिया इन दो पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। चूंकि x टी नॉट स्पेस है और x और y अगर इसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक एक ओपन सेट जरूर आना चाहिए x u इन x कि जो एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। हमने फर्ज कर लिया कि वो जो u है वो x को कंटेन कर रहा है और y को कंटेन नहीं कर रहा। ये क्यों लिखा? क्योंकि आपकी जो स्पेस x है वो टी नॉट स्पेस है। तो अगर आपने x के दो पॉइंट्स लिए हैं तो एक ओपन सेट लाजमी तौर पे आना है जो इन दो पॉइंट्स में से एक को लाजमी तौर पे कंटेन करेगा। ठीक है जी। लेकिन टारगेट हमारा क्या था? हमने तो y को टी नॉट स्पेस प्रूव करना था और पॉइंट्स भी हमने y के लिए थे, लेकिन y चूंकि x का सबसेट था इसलिए इनडायरेक्टली वो पॉइंट x में चले आए थे और x चूंकि टी नॉट स्पेस थी उस पर हमने टी नॉट का क्राइटेरिया लगा दिया। लेकिन हमें एक्चुअली जो पॉइंट्स लिए हुए हैं x एंड y फ्रॉम y, तो हमें y में से ओपन सेट तलाश करना है जो कि एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरे पॉइंट को कंटेन ना करे। तो देखो अब हम सब स्पेस के क्राइटेरिया का यूज करेंगे। y जो कि x की सब स्पेस है, तो अगर ये ओपन सेट है y का, ये v क्या है? टा y का मेंबर है। तो जैसे हमने पहले डिस्कशन की है कि जो टा y के मेंबर्स होते हैं वो कैसे आते हैं, आपने टा x के मेंबर्स का y के साथ इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो ना, ये u क्या है? टा x का मेंबर, y क्या है? सब स्पेस। तो मैंने कहा कि जब आप टा x के मेंबर का y के साथ इंटरसेक्शन लेती हैं तो हासिल होता है v, और v क्या है? टा y का मेंबर। यानी कि जो सब स्पेस के ऊपर टोपोलॉजी रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन की हुई है उसका v स्टैंड्स फॉर के जो टा y के मेंबर्स हैं, यानी कि जो रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y के मेंबर्स हैं। तो एक्चुअली तो आपको y में टा y में से एक ओपन सेट तलाश करना है जिस जो x को कंटेन करे और y को कंटेन ना करे। तो ये हमने एक ओपन सेट यहाँ पे लिखा है v जो कि u इंटरसेक्शन y से आया है और ये टा y का मेंबर है। अब चेक ये करते हैं कि क्या ये ओपन सेट ऐसा है जो एक पॉइंट को कंटेन करता और दूसरे को ना करता हो। तो देखें ये जो u है इसके मतलब प्रीवियस इंफॉर्मेशन क्या है? u x को कंटेन कर रहा है, ये प्रीवियस इंफॉर्मेशन है। तो चूंकि इसमें x है और y में भी x है, क्योंकि आपने जो दो पॉइंट्स x और y लिए हुए हैं वो y में से हैं, x भी y में है और y भी y में है, लिहाजा x u में भी है y में भी है, तो यकीनी तौर पे इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। यानी कि आप कह सकते हो कि x v में है। ये इसकी रीजन लिख दी गई, x बिलोंग्स टू u एंड x बिलोंग्स टू y, therefore x belongs to this intersection, और इसी इंटरसेक्शन का आपने v रखा हुआ। अब इसी v को दोबारा से ऑब्जर्व करो। अब आप देखो y इसमें है या नहीं है? x का तो फैसला कर दिया, अब y u में है या नहीं है? तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ कि y does not belongs to u। देखो जो स्मॉल y है वो कैपिटल Y में तो है, चूंकि x और y के एलिमेंट्स हैं। जो स्मॉल y है वो y में होगा, लेकिन चूंकि u में नहीं है लिहाजा इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। यानी कि इंटरसेक्शन v के बराबर है, तो आप कह सकते हैं v में नहीं आ सकता। तो यही चीज लिखी हुई है कि बट y डज नॉट बिलोंग्स टू u इंटरसेक्शन y। इसकी वजह क्या है? क्योंकि y u को बिलोंग नहीं कर रहा। तो अब आप इसको कुल मिला के देख लें कि x जो है वो v को बिलोंग कर रहा है और y जो है वो v को बिलोंग नहीं कर रहा। शुरू और आखिर वाली बात को कंबाइन करते हैं। आपने x जो कि टी नॉट स्पेस है उसकी एक सब स्पेस ली हुई, यार इस सब स्पेस को टी नॉट प्रूव करना है। आपने इसी में से दो पॉइंट्स लिए थे x एंड y फ्रॉम y विच आर नॉट इक्वल, और यहाँ पे आपने ये शो किया है कि y में एक ओपन सेट है v जो कि x को कंटेन कर रहा है और y को कंटेन नहीं कर रहा है, जिससे ये जाहिर हुआ कि x एक टी नॉट स्पेस है।